the modern periodic table, the number of the periods of the element is the same as atomic number, atomic mass, exegethal quantum number, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर याद रहे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से जाहिर करते हैं, यही हमारे पीरियड होते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट पीरियड है, n की वैल्यू 2 है तो सेकंड पीरियड है, n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है कौन सा पीरियड है, 3 पीरियड है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको जाहिर कर रहे होते हैं, आपके पीरियड्स को। अगली बड़ी धुआंधार एमसीक्यूज, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। तो भाई एक बात ध्यान में रखो, सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव में नंबर 1 पे है वो है फ्लोरीन, जिसकी होती है 4। फिर होता है ऑक्सीजन, जिसकी होती है 3.5। तो देखो भाई ऑप्शन सी डी तो हो ही नहीं सकते, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए। बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ऑक्सीजन की। कम से कम इनकी याद रख लो। अच्छा, क्लोरीन की 3 होती है, ब्रोमीन की 2.8 होती है। तो ऑफकोर्स करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। लेकिन फ्लोरीन ऑक्सीजन की ज़रूर याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द रिएक्शन विल नीड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहला ऑप्शन दिया है सोडियम से Na+1। यार देखो, सोडियम का ग्रुप 1A होता है, पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। फिर है Na+ से N+2, यस यस होगा, क्योंकि ग्रुप 1A की में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस वाली। ये वजह है कि हाईएस्ट एनर्जी Na+1 की होगी, Na+2 बनते हुए। Mg1A से बड़ा आसानी से निकल जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, Mg का सेकंड में निकल जाएगा। ऑफकोर्स याद रखो, ग्रुप 1A की हमेशा सेकंड IP हाईएस्ट होती है और ग्रुप 2A वाले की थर्ड हाईएस्ट होती है। ऐसी एमसीक्यूज अगले साल भी पेपर में आई थी। विच रिएक्शन विल नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो देखो, कैल्शियम का ग्रुप 1A है, पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, दूसरा भी निकल जाएगा। कार्बन का ग्रुप 4 होता है, तो +2 से +3 का मतलब है थर्ड IP की बात हो रही है। इट्स ओके। हाँ, सोडियम याद रहे, ग्रुप 1A वालों की हमेशा सेकंड IP हाईएस्ट होती है। अब ये कैसे पता चलेगा सेकंड IP की बात हो रही है, जब +1 से +2 की बात हो रही है तो इसका मतलब है बात किसकी हो रही है, सेकंड IP की, क्योंकि हमेशा किसकी ज़्यादा होगी, ग्रुप 1A की। फिर सेम क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है। कैल्शियम ग्रुप 1A की फर्स्ट IP नॉर्मल होती है, +1 से +2 का मतलब है सेकेंड IP, ये भी नॉर्मल होती है। कार्बन +2 से +3 का मतलब है थर्ड IP, कार्बन की थर्ड। मैग्नीशियम +2 से, यस ये हाईएस्ट होगी। ग्रुप 2A वालों की हमेशा कौन सी हाईएस्ट होती है, थर्ड IP, ठीक है। तो ये इस बार मैक्सिमम होगी एनर्जी। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट था, फाइंड द सक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल विद आयनाइजेशन एनर्जी। 2081 बहुत हाई चला, 495 and 7338 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब फिर वही बात आ गई कि जनाब सबसे पहले 2081 किसकी पॉसिबल है, इतनी हाई नोबेल गैस की होती है। ऑप्शन ए में ना पहले नोबेल गैस है ना बी में, सी और डी दोनों में। अब कैसे पता चले कि सी करेक्ट होगा या डी होगा, ए भी तो नहीं हो सकता। देखो, फिर दी हुई है 495 और 738, और एक में मैग्नीशियम सोडियम पहले, एक में सोडियम मैग्नीशियम। अंडरस्टूड सी बात है कि सोडियम चूँकि ग्रुप 1A का, इसकी फर्स्ट IP मैग्नीशियम की फर्स्ट IP से कम होगी, क्योंकि मैग्नीशियम 2A का है। तो 495 पहले आ रहा है, फिर 738 आ रहा है, तो ये आंसर होगा नियोन, सोडियम और मैग्नीशियम। वैसे भी देखो, जो एक एलिमेंट जिसकी याद होनी चाहिए सोडियम की, क्योंकि बहुत यूज़ होता है, कितनी होती है 495, और इसकी कभी कभी पूछ भी लेते हैं। फाइंड द सक्सेसिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विद आयनाइजेशन एनर्जी। 2372, 520 एंड 900 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि सबसे पहले ये 2372 वाली, फिर 520 वाली, और फिर 900 वाली। एक ऑप्शन है हीलियम लिथियम बेरिलियम, फिर एक ऑप्शन है बेरिलियम लिथियम हीलियम, फिर लिथियम बेरिलियम हीलियम, फिर लिथियम हीलियम बेरिलियम। अच्छा देखो, इन तीनों में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 2372। इतनी हाई वैल्यू है और बाकी सब कम है, हमेशा किसी नोबेल गैस की होती है। तो इसका मतलब है आंसर वो होगा जिसमें सबसे पहले नोबेल गैस का ऑप्शन हो। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? जी हाँ, ए वाला ऑप्शन है।
तो ऑब्वियस सी बात है यही होगा हमारा आंसर, बाकी किसी में नोबल गैस नहीं है। हीलियम हर ऑप्शन में बाद में दिया हुआ है, तो हीलियम ही की सबसे ज़्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, बल्कि फर्स्ट IP जब मेंशन नहीं है तो ऑफकोर्स फर्स्ट IP की बात है। अच्छा, वैसे अगर देखो एक ही ऑप्शन था जिसमें लिथियम पहले था, फिर हीलियम पहले था, फिर लिथियम बेरिलियम। अब ये जो है ना 520 वैसे लिथियम की होती, क्यों? क्योंकि याद रहे कि ये जो लिथियम है हमारा 1A में होता है, और 1A की फर्स्ट IP बहुत लो होती है। 2A की जो फर्स्ट IP है फिर भी ग्रुप 1A वाले से ज़्यादा होती है। तो लिथियम और बेरिलियम में से कैसे पता चलेगा? ऑफकोर्स लिथियम की 520 है, बेरिलियम की 900 है। वैसे तो इस सवाल में एक ही ऑप्शन था जिसमें सबसे पहले नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी थी, यानी देखो तरतीब से हम देखेंगे ना रिस्पेक्टिवली, तो ये हीलियम आता है। वो MCQs जो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में आती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फ़ा में किसका EM रेशो सबसे ज़्यादा है। तो भाई देखो, इलेक्ट्रॉन का तो होता है 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg, ये तो बहुत आता है, कई बार बता चुका हूँ मैं क्लास में भी। प्रोटॉन के लिए हमें पता है कि भाई प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 और जो मास है 1.67। अगर फ़र्ज़ करो इन दोनों को हम काट दें और -27 इधर ले जाएं तो 10⁸ कूलम पर kg। ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन से कम ही होगा, लेकिन बच्चों बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू वैसे जो होती है वही होती है 9.67 × 10⁻7। ऑफकोर्स यही हो गई अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, बहरहाल एक्यूरेट याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप निकाल सकते हैं पेपर में ऐसे। न्यूट्रॉन की क्या होगी? 0, क्योंकि चार्ज नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ अल्फ़ा की। अल्फ़ा का मतलब होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो अल्फ़ा का चार्ज जो है प्रोटॉन के चार्ज से डबल होता है, मास 4 टाइम्स होता है। तो अगर 2 और 4 को काट दो तो इसका मतलब है इसको 2 से डिवाइड कर दो। किसको? प्रोटॉन के चार्ज को। मैंने भी कहा 10⁸ को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 × 10⁷ 2 से डिवाइड कर दो, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 5 × 10⁷। वैसे एक्यूरेट वैल्यू जो अल्फ़ा की होती है EM, वो ये वाली होती है 4.82 × 10⁻7। तो एक बात तो तय है कि सबसे ज़्यादा EM रेशो किसका होता है बच्चों? हमेशा इलेक्ट्रॉन का। फिर उसके बाद किसका होता है? प्रोटॉन का। और फिर अल्फ़ा का। न्यूट्रॉन का सबसे कम कितना होता है? 0 होता है। एक चीज़ और बताऊँ मुझे, कभी कहेंगे प्रोटॉन और अल्फ़ा का EM रेशो तो 2:1 हो जाएगा। अभी तो देखा है यार, प्रोटॉन का क्या होगा? डबल होगा अल्फ़ा से। ठीक है, तो अल्फ़ा से क्या होगा? डबल होगा। ठीक है, एक्यूरेट से देखो और अप्रॉक्सीमेट से देखो, दोनों सूरत में। तो प्रोटॉन और अल्फ़ा का EM रेशो अगर पूछें तो 2:1। और इस MCQ का आंसर क्या था? इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर पूछें सबसे कम तो किसका होगा? ऑफकोर्स न्यूट्रॉन का, 0, जो माइनस में तो होने से ना, तो 0 न्यूट्रॉन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में बार बार आ रही है।